अब चालकता क्या होता है, सबसे बड़ी बात यहाँ से होती है, इसके बारे में जानते हैं। यानी कि क्या होता है चालकता, जो विद्युत धारा के प्रवाह को सुगमता प्रदान करे, यानी कि जो उसकी बहाव है, प्रवाहित धारा है, उसको प्रवाहित होने में उसका सहयोग करे, वही सुगमता कहलाता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं विद्युत धारा के प्रवाह को, विद्युत धारा के प्रवाह को सुगमता प्रदान करती है चालकता कहलाती है। अब आगे बात करते हैं कि चालकता क्या होता है, यानी कि यह इसके आगे हम दूसरा नंबर में टॉपिक में पॉइंट में लिख देंगे यह होता क्या है। इसमें आगे लिखते हैं इसका जो मात्रक की बात करते हैं। पहले इसका प्रतीक, यानी कि प्रतीक हमारा क्या होता है, कैपिटल जी होता है। अगर अगला बात करें कि यह जो इसका जो मात्रक है वह मात्रक हमारा क्या होता है, सीमेन होता है। सीमेन जिसको हम कैपिटल एस से दिखाते हैं, या महो यानी कि ओम का उल्टा महो, यानी कि महो से प्रदर्शित करते हैं। अगला नंबर हमको क्या आता है इसमें, यानी कि चालकता की आखिरी लाइन क्या होती है इसके बारे में देख लेते हैं। यानी कि आगे लिखेंगे चालक की चालकता प्रतिरोध की व्युत्क्रम होती है। अब बात करें कैसे होती है, यानी कि हमारा जो प्रतीक क्या है, जी, तो जी बराबर लिखेंगे 1/r, यानी कि 1/r। हाँ तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक है विशिष्ट चालकता। अब विशिष्ट चालकता होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। यानी कि चालकता को किससे दिखाते हैं भाई, चालक को जी से दिखाते थे, यानी कि चालक को बढ़ाते थे तो हमारा विशिष्ट यानी कि आर जो होता था क्या होता है, डाउन होता है। यानी कि जी बढ़ेगा तो आर हमारा डाउन होगा। अगर हमारा आर बढ़ता है तो हमारा जी क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। यानी कि अगर हमारी चालकता बढ़ती है तो प्रतिरोध घटेगा, और प्रतिरोधकता बढ़ती है तो हमारा चालकता घटेगा। यानी कि क्या होगा, इसमें हम लिख सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम चालकता कहलाती है। विशिष्ट चालकता कहलाती है। अगला बात करें, ये तो हमारा हो गया। अब इसके प्रतीक की बात करते हैं। तो अगर हम चालक का प्रतीक करते थे तो चालक किससे दिखाते थे, यानी कि जी को क्या दिखाते थे, चालकता। लेकिन यहाँ पे क्या है, विशिष्ट चालकता है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो प्रतीक होता है बाबू, ये होता है हमारा सिग्मा। यानी कि क्या होता है, सिग्मा, यानी कि क्या हो गया, सिग्मा हो गया हमारा। अब आगे बात करते हैं इसके मात्रक की, यानी कि मात्रक क्या होता है, सीमेन प्रति सेंटीमीटर। क्या होता है, सीमेन प्रति सेंटीमीटर। यानी कि चालकता में क्या था, सीमेन था, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, सीमेन प्रति सेंटीमीटर हो गया। अब हमने क्या बताया था, चालकता में या भी करके लिखा था महो, और इसमें क्या जुड़ जाएगा, महो प्रति सेंटीमीटर। यह हमारा क्या हो गया, यह हमारा विशिष्ट चालकता का परिचय हो गया। हमारा अगला टॉपिक है प्रतिरोध। क्या है, प्रतिरोध। अब हम आगे की बात करते हैं, प्रतिरोध होता क्या है। तो प्रतिरोध में हम लिखेंगे कि प्रतिरोध वह पदार्थ है जो विद्युत धारा
विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करने का गुण होता है प्रतिरोध कहलाता है। अब आगे बात करें इसके प्रतीक का, तो इसका प्रतीक होता है R। अब इसके आगे हम इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है ओम, जो कि हम इससे प्रदर्शित करते हैं। अब आगे हमारा होता है प्रतिरोधकता, यानी कि प्रतिरोध से मिलके ही क्या होता है, प्रतिरोधकता बनता है। यानी कि अब प्रतिरोधकता क्या, इसके बारे में जानेंगे तो इसमें लिखेंगे यह वह युक्ति है या वह पदार्थ है, यह वह पदार्थ है जो विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करती है प्रतिरोधकता कहलाती है। प्रतिरोधकता कहलाती है। अब आगे की बात करें तो प्रतिरोधकता को दिखाते किससे हैं, तो जो हमारा प्रतिरोधकता ये तो हो गया। अब हम आगे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है यदि किसी प्रतिरोध की चालकता 0.05 सीमेन और उसकी विशिष्ट चालकता 0.05 सीमेन प्रति सेंटीमीटर हो तो उसका प्रतिरोध तथा उसका विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चालकता को निकाल देते हैं। चालकता हमारा कितना है, 0.05। चालकता को हम जी से दिखाते थे। और हमारा क्या है, विशिष्ट चालकता, यानी किससे दिखाएंगे, सिग्मा से। सिग्मा बराबर लिख देंगे 0.05। तो हमने चालकता में आपको एक फार्मूला दिया था, क्या दिया था, G बराबर 1/R, यानी कि हमारा किसका था, ये चालकता था। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ दिया, प्रतिरोध पूछ दिया, यानी कि चालकता जो है प्रतिरोध की व्युत्क्रम होती है। तो हम यहाँ पे फार्मूला बना सकते हैं, R बराबर 1/G। हमारा फार्मूला निकल के आ गया। हम क्या करेंगे, अब प्रतिरोध को निकालना है तो हम लिखेंगे R बराबर 1/G। अब हम क्या करेंगे, इसी को हम रख देते हैं, कितना है, हम 1 लिख देंगे। G कितना है हमारा, तो 0.05, यानी कि अब नीचे दशमलव है तो दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे और ऊपर, यानी कि 2 अंक पे दशमलव है तो हम क्या करेंगे, नीचे 100 का और ऊपर 100 का अगर हम गुणा करेंगे तो हमारा दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो हम इसको लिख देंगे 1 गुणे 100/0.05 गुणे 100। तो हमारा कितना आ जाएगा, ऊपर हमारा हो जाएगा 100 और नीचे हो जाएगा 5। आगे की बात करें तो 5 से अगर हम 100 को काटेंगे तो हमारा जो आएगा 20। और अच्छा, अब 20 किस में आएगा, हमने प्रतिरोध का हमने क्या मात्रक क्या बताया था, प्रतिरोध का मात्रक हमने बताया था ये होता है 20 सीमेन या महो। अगली बात करते हैं तो हमारा क्या है, हमने तो प्रतिरोध ज्ञात कर दिया। अब हमको क्या ज्ञात करना है मुन्ना, तो हमें विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना है। और विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला हमारे पास क्या था, तो हमने क्या लिखा था, हमने विशिष्ट प्रतिरोध का जो फार्मूला होता है वो हमारा होता है रो बराबर 1/सिग्मा। हमारा किसका होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का होता है। हम इसी पे रख देते हैं, यानी कि 1/0.05। तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें भी हर में दशमलव है तो दशमलव को क्या करेंगे, हटाएंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा ये ऊपर नीचे, यानी कि 2 अंक पे इस पे भी है तो इसमें भी किसका, 100 का गुणा करेंगे, यानी कि अंश में और हर में किसका गुणा करेंगे, 100 का। तो हमारा ये 0.05 गुणे 100, यानी कि हम इसको करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 100 और नीचे हो जाएगा 5। अब हम बात करते हैं तो इसको 5 से फिर 100 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। और ये 20 किसमें आएगा, ये हमारा सीमेन प्रति सेंटीमीटर या महो प्रति सेंटीमीटर में आएगा।
यानी कि सीमेन प्रति सेंटीमीटर या महो प्रति सेंटीमीटर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो हम इसको नाम के साथ पूरा लिखें या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 20 S प्रति cm r, यानी कि या महो को हम क्या करते थे, यानी कि उसका सिंबल कैसे बनाते थे, महो को सिंबल हम लोग ऐसे बनाते थे, महो प्रति सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया।